लूका अध्याय 22। अब खमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और मुख्य याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि यीशु को कैसे मार डालें, क्योंकि वे लोगों से डरते थे। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था, और वह अपने मार्ग गया और मुख्य याजकों और सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत की कि यीशु को किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए, और वे प्रसन्न हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। और उसने वचन दिया और अवसर ढूंढने लगा कि भीड़ की अनुपस्थिति में उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तब खमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? और यीशु ने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना कि गुरु तुझसे कहता है, वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, और वह तुम्हें सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयार करना। और उन्होंने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और उन्होंने फसह तैयार किया। और जब घड़ी आ पहुंची तो 12 प्रेरितों के साथ वह भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक ये परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो ले, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। और उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। और उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। परंतु देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। और सच में मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया है जाता ही है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। और वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। और उनमें यह वाद विवाद उठ खड़ा हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। और यीशु ने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे न होना, परंतु जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान हो, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, और सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। और प्रभु ने कहा, शमौन हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटक दे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। और उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। और यीशु ने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ, आज मुर्ग बांग न देगा
जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता। और यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? और उन्होंने कहा, किसी बात की नहीं। तब यीशु ने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी। और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि ये जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर हैं। और उन्होंने कहा, हे प्रभु देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। यीशु ने उनसे कहा, बहुत है। और तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पर्वत पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। और उस स्थान पर पहुंचकर यीशु ने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक पत्थर फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। कहा, पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, इस पर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उस पर प्रकट हुआ जो उसको सामर्थ्य देता था, और वह वेदना में अत्यंत व्याकुल होकर और भी गहनता से प्रार्थना करने लगा। और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। और जब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें शोक के मारे सोता पाया, और यीशु ने कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। और जबकि वह ये कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले, परंतु यीशु ने उससे कहा, यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान काट डाला। और यीशु ने उत्तर देकर कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे चंगा किया। तब यीशु ने मुख्य याजकों और मंदिर के अधिकारियों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियों को लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, परंतु ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। तब वो उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में ले आई, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। और जब वे आंगन में आग सुगलाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। और एक दासी लड़की उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताककर कहने लगी, ये मनुष्य भी तो उसके साथ था। और पतरस ने ये कहकर इनकार किया, स्त्री, मैं उसे नहीं जानता। और थोड़ी देर के बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूँ। और कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। और पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। जबकि वह ये कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। और यीशु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और पतरस बाहर गया और फूट फूट कर रोया। और जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वो उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे, और उसकी आंखें ढांपकर उससे पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी
और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। और जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिये और मुख्य याजक और शास्त्री इकट्ठे हुए और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, यदि तू मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उनसे कहा, यदि मैं तुमसे कहूं तो तुम विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं तुमसे पूछूं तो उत्तर न दोगे। अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थ्य के दाहिनी ओर बैठेगा। तब उन सबने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने उनसे कहा, तुम आप ही कहते हो कि मैं हूं। और उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है।